कर सकते। उस समय आपको ये भान हो, ये ज्ञान हो, ये बोध हो, अच्छा नहीं, आज से ही ज्ञानी हो। आपको जहां आप रहते हो उस शहर में किसी के फंक्शन में, वास्तु में, जनोई में, विवाह में, नंगल में अगर जाना हो तो 7-8 घंटे पहले आप तैयारी करते हो। अपने नगर से दूसरे नगर में कहीं बाहर जाना हो, किसी की मैरिज में या बेटी की देवर की शादी में, और आपको मामेरे की तैयारी करना हो तो 7-8 दिन पहले से आप तैयारी करते हो। घर में यदि आपकी कन्या का या पुत्र का विवाह हो तो आप 7-8 महीने से तैयारी करते हो। एक लौकिक कार्य को करने के लिए भी आपको तैयारियां करना पड़ती हैं। एक दिन हमको मरना पड़ेगा। बोलो, मरने की तैयारी कौन करता है? भागवत की कथा सुनते हो, सत्संग सुनते हो, शास्त्र संग करते हो, संत संग करते हो। अब सावधान हो जाओ, आज से रोज थोड़ी थोड़ी मरने की भी तैयारी करो। एक दिन मरना पड़ेगा। मृत्यु जन्म बताओ वीर, सह देहे सह जायते। काल किसी को भी आता है तो पकड़ने से पहले 4 पत्र देता है। एकदम काल कभी किसी को नहीं पकड़ता। ये कलयुग का अल्ट्रा मॉडर्न, ये कलयुग का पश्चिमी सभ्यता को पूरा अंगीकार कर चुका स्वरूप और भ्रष्ट, लक्ष्य भ्रष्ट ये प्राणी काल के 4 पत्रों को पढ़ता ही नहीं, उनको डस्टबिन में डाल देता है। काल क्रूर नहीं है, काल भगवान जैसा कोमल है, पर किसी को भी पकड़ने से पहले काल 4 पत्र देता है। जब आपका जन्म हुआ था तब आपके मुख में एक भी दांत नहीं था। बालक जब 4-6 महीने का होता है, एक एक दांत मिला करके निकलता है। आपके मुंह का दांत एक एक करके धीरे धीरे टूट कर गिरने लगे। समझना, ये काल का पहला पत्ता गया। पर कलयुग के लोग तो इतने आगे बढ़े हैं कि जहां दांत टूटे और जो थोड़े बहुत हिलते हैं उनको भी डेंटिस्ट से जाकर निकलाकर 5-7 हजार में नहीं 32 ही लगा लेता है। ज्ञान की कुटिलता है। काल का दूसरा पत्र है, मस्तक के केश और कान के केश सफेद हो जाएं। ये काल का दूसरा पत्र। पर नाई के सैलून पर जाकर, आजकल तो मेंस ब्यूटी पार्लर भी है, वहां जाकर वो 100-200 देकर जो सफेद हो गए उनको काले करवाता है। काल उस समय हंसता है। जो काले थे वो धोले हो गए, अब धोले बहुत दे रहे, धूल में मिलने का समय आ गया। इसका बाल सफेद हो गए पर इसका हृदय काला है। धीरे धीरे मस्तक के केश के बाल सफेद हो जाए, काल का दूसरा पत्र है। शरीर में 10 इंद्रियां बाहर है, 4 अंदर है। 5 कर्मेंद्री, 5 ज्ञानेंद्री, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। इंद्रियां अपने अपने धर्म का निर्वाह करने में शिथिल हो जाएं, कमजोर हो जाएं। समझना, ये काल का तीसरा पत्ता गया। आंख से कम दिखाई देना, कान से कम सुनाई देना, जोड़ों में दर्द हो जाना, घुटनों में, एड़ी में, कमर में, खब्बे में, टोनी में। खाया हुआ नहीं पचना, गहरी नींद ना आना। इंद्रियां अपने अपने धर्म का निर्वाह करने में जर्जरीभूत हो जाएं। समझना, काल का ये तीसरा पत्र है। काल का चौथा पत्र, पैर की शक्ति धीरे धीरे कम हो जाए तो समझना, काल का चौथा पत्र आया। संसार यदि सागर है तो काल मगर है। काल मगर जब पांव को पकड़ेगा तो घर के लोग 1-2 लाख का पानी करेंगे, स्पेशलिस्ट डॉक्टरों को दिखाएंगे, बंबई ले जाएंगे, और जो अरबपति है, करोड़ोंपति है, वो अमेरिका ले जाएगा। रोग का इलाज है, पर याद रखना, भोग का इलाज नहीं। बड़े बड़े डॉक्टर दवा लिख देते हैं, आप सारे एक्सपेरिमेंट, सारी चेकिंग, सारी जांचें करा लेते हो, फिर वो स्पेशलिस्ट डॉक्टर क्या बोलता है, अब तो ये रोग ठीक नहीं होगा, इसको ले जाओ। ये क्या करें कि वॉच एंड वेट। इस जब तक ये जिंदा है तब तक इसकी रखवाली करो, निगरानी करो। और ये वॉच हो गया, वेट, इसके मरने का इंतजार करो। अब ये रोग इसके साथ ही जाएगा। ध्यान
रोग का इलाज है, भोग का इलाज नहीं। काल किसी को भी पकड़ने से पहले हे वैष्णव, हे हरि भक्तों, 4 पत्र जरूर देता, एकदम काल किसी को नहीं पकड़ता। परीक्षित महाराज ने सब कुछ छोड़ दिया, गंगा किनारे आकर भगवान श्री हरि की शरण लेकर हाथ जोड़कर बैठ गए। आपने परमात्मा की प्राप्ति के लिए क्या छोड़ा? मन में समझ जाओ, परमात्मा इतना सस्ता है, इतना सरल है। बोलो, परवश जीव स्ववश भगवंता, जीव अनेक एक श्री कंता। परीक्षित महाराज बैठे हैं, भागवत जी के प्रथम स्कंद के 19वें अध्याय में 27 ऋषियों का नाम आया है। 27 जान, सारे भरतखंड में आग की तरह बात फैल गई। सार्वभौम चक्रवर्ती सम्राट परीक्षित महाराज राजा से अब ऋषि बन गए, सब त्याग दिया। वो हाथ जोड़कर अनशन करके गंगा किनारे वटवृक्ष की छाया में हाथ जोड़कर उत्तराभिमुख होकर बैठ गए। ऋषियों ने आश्रम पे सुना, किसी को नारद जी के द्वारा खबर लगी, किसी को किसी के द्वारा खबर लगी। राजा ऋषि हो गए तो सारे ऋषियों का चलो हम राज ऋषि परीक्षित का दर्शन करें। ऋषि से मिलने ऋषि आते हैं। आज परीक्षित राजा का दर्शन करने, परीक्षित राजा को मिलने सूर्यवंश रघुवंश के कुलगुरु, राम के सदगुरु ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ जी महाराज आए। आज चित्रकूट जो इस धरती पर तपलोक है, चित्रकूट पूरण विश्राम, जहां विराजे सीताराम, वहां से अत्रि प्रजापति आए, जो गुरु दत्तात्रेय और दुर्वासा के पिता हैं। बड़ा ध्यान रखो, तीर्थराज प्रयाग से परम भागवत याज्ञवल्क्य ऋषि अपने शिष्य भरद्वाज ऋषि के साथ आए। आज देवर्षि नारद अंगिरा ऋषि के साथ आए। आज भगवान गौतम आए, शिष्यों सहित भगवान परशुराम आए, गाधी नंदन विश्वामित्र आए, आरिष्ट नेमि आए, पंचशिखा आए, पर्वत और देवल मुनि आए, सुमंतु जेमिनी पेल वेंशम पायन आए। आज ऋषभ देव जी के भरत जी से छोटे 9 पुत्र जो 9 योगेश्वर कहलाए, कवि हरि आंतरिक्ष प्रबुद्ध पिप्पलायन, चमस कर भाजन आविर्होत्र द्रुमिलाय, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार सन सुजात आए। एक एक ऋषि का नाम लो और उनके चरणों में प्रणाम करो। आपकी अविद्या का, ज्ञान का, अहंकार का विनाश होता है। परमात्मा के चरणों में अनुरागात्मिका भक्ति की प्राप्ति होती है। ये ऋषि विद्याधर है, ये ऋषि मंत्रवेत्ता, मंत्र रचता है, ये आप्त काम है, ये परमात्मा के प्रति है। 27 ऋषि आए, परीक्षित को दर्शन हुआ। परीक्षित महाराज अपने आसन से उठकर एक एक के चरणों में दंड की भांति गिरकर साष्टांग प्रणाम करते, मेरे से पाप हुआ है, मेरा मरण समीप में, मैं क्या करूं? 2 प्रश्न है परीक्षित के। ये 2 प्रश्न पर 336 अध्याय, 18,000 श्लोक और 12 स्कंद की भागवत की रचना व्यास जी ने की। परीक्षित राजा का पहला प्रश्न, जिसका मरण समीप में है उसको क्या करना, क्या नहीं करना चाहिए? मरण का निवारण अशक्य, ये पहला प्रश्न। मरण मंगलमय कैसे बने, इसके लिए मैं क्या करूं, ये दूसरा प्रश्न। 2 प्रश्न। कोई कहता है ध्यान करो, कोई कहता है ज्ञान करो, कोई कहता है जप करो, कोई कहता है तप करो, कोई कहता है कीर्तन करो, कोई कहता है संत संग करो, कोई कहता है शास्त्र संग करो, कोई कहता है सत्संग करो। सारे ऋषियों ने अपनी मति, गति, स्थिति, अनुभूति के अनुसार परीक्षित राजा को उस पाप का प्रायश्चित बताया। भागवत में मंडन है, खंडन नहीं। परीक्षित महाराज ने किसी भी ऋषि मुनि के, अवधूत परमहंसों के मत मतांतर का खंडन नहीं किया। भागवत में मंडन, पर परीक्षित महाराज को सोलाना संतोष नहीं हुआ। वो निर्भय, वो निश्चिंत, वो प्रसन्न नहीं हुआ। जब चारों तरफ से साधक हार जाता है तो अंत में भगवान का ही तो आधार लेता है। अपबल, तप बल, बाहुबल, चौथा बल है दाम,
जब तक गज अपनो बल राख्यो तो सड़ेऊ न एक काम, निर्बल होए बलराम पुकार्यो तो आए आधे नाम। सुनेरी मैंने निर्जन के जन राम, सुनेरी मैंने निर्धन के धन राम, सुनेरी मैंने निर्बल के बल राम। परीक्षित महाराज ने अंतराभिमुख होकर आत्मानुसंधान किया, भगवान ने कृपा की। परीक्षित को बोध हुआ, जब मैं अपनी मां उत्तरा के गर्भ में था तब गर्भ में ही मुझे नष्ट करने के लिए अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का संधान मेरे लिए किया था। उस समय मेरी मां ने मन वचन कर्म से एक होकर द्वारकानाथ श्री कृष्ण का आश्रय लिया, ध्यान किया और प्रार्थना की आर्त होकर, हे दामोदर, हे गोविंद, हे द्वारकाधीश, पांडवों का कुलदीप मेरी कुख में श्वास ले रहा है। भले ही मेरा मरण हो जाए पर मेरी कुख में पांडवों का कुलदीप है, आप उसका रक्षण करो, आप दया करो, दया करो। एक आर्य सन्नारी, एक पतिव्रता स्त्री, उसका आर्तनाद भगवान ने वैकुंठ में सुना और उसी समय भगवान वैकुंठ का त्याग करके अंगूठे के पोर के बराबर चतुर्भुज स्वरूप रखकर, यम का नरक भी इतना भयंकर नहीं, तुकाराम महाराज ने लिखा है अपने जीवन गाथा में, जितना मां का गर्भ है जो मलमूत्र से भरा है, जहां जीव नीचे मस्तक ऊपर टांग करके 9 महीने गर्भ का नरकवास भोगता है। पर भगवान कितने भक्त वत्सल है, जैसे दया के सागर है। अपने भक्त का रक्षण करने के लिए उस अपवित्र गर्भाशय में आज अंगूठे के पोर के बराबर चतुर्भुज स्वरूप धारण करके गर्भ में प्रवेश करते हैं। परीक्षित महाराज को मां के गर्भ में चतुर्भुज द्वारकाधीश श्री कृष्ण का दर्शन हुआ। ये धधकता बोला, मेरे को मारने को आता था। ये शंख चक्र गदा पद्मधारी 4 हाथ वाला देव पुरुष मेरी रक्षा के लिए आया। ब्रह्मास्त्र दग्ध करता हुआ जब आता है, उसकी प्रचंड गर्मी से, उसके प्रचंड ताप से परीक्षित महाराज की जो चेष्टा है, जो चेतना है, वो निचेष्ट हो जाती है। भगवान चतुर्भुज स्वरूप से अंगूठे के पोर के बराबर स्वरूप धारण करके गर्भ में विराजमान है। द्वारकाधीश ने अपनी कृपामयी, अमृतमयी, दयामयी, आनंदमयी दृष्टि से परीक्षित राजा को देखा। उनकी शरीर में चेतना का संचार हो गया। ये चतुर्भुज देव पुरुष ने मेरा रक्षण किया। सुखदेव महामुनि आचार्य वर्णन करते हैं, राजन, क्या केवल भगवान उत्तरा के गर्भ में जाकर परीक्षित का ही रक्षण करते हैं? जब आप में या हम सब अपनी अपनी मां के गर्भ में थे तो बोलो हमारा रक्षण किसने किया? बोलो भगवान ने किया। जीव जीव की रक्षा नहीं कर सकता, जीव का सर्वकाल रक्षण भगवान करते। और जब ऊपर से रक्षा का तार टूट जाए तो उसकी रक्षा कोई नहीं कर सकता। इसीलिए तो संत कहते हैं कि होनी तो होकर रहे, अनहोनी ना होए, जाको राखे साइया मार सके ना कोई, बाल न बाका कर सके जो जग बेरी होए, होनी तो होकर रहे, मिटे न विधि के अंक, राई घटे न तिल बड़े, रहरे नर निशंक। जब तक आप परमात्मा के चरणों का आश्रय नहीं लोगे, मृत्यु के भय से मुक्त हो ही नहीं सकते। सुनत काल की गाज, ब्रह्मा का आसन हिला। परीक्षित ने आत्मा अनुसंधान किया। जब मैं मां के गर्भ में था, मेरे जन्म पर भी प्राण संकट आए थे। उस समय द्वारकाधीश ने मेरे को उस प्राण संकट से उबार कर मेरा रक्षण किया था। आज मृत्यु पर भी ये धर्म संकट आया। मेरे पास 7 दिन बचे हैं, एक एक क्षण बड़ा कीमती है। अब मैं किसकी शरण में लूं? मन वचन कर्म से एक होकर परीक्षित महाराज ने गोलोकाधिपति, चराचरपति, राधा कांत, भगवान वृंदावन विहारी श्री कृष्ण के स्वरूप का ज्ञान के अनुसार ध्यान किया। ध्याता ध्यान दे, ज्ञाता ज्ञान गे, त्रिपुटी एक हो गई। परीक्षित का आर्तनाद आज गोलोक धाम के चिन्मय वृंदावन में
भगवान श्री कृष्ण ने सुनाए, नाथ मेरा मरण समीप है, मेरे मरण को मंगलमय बनाने के लिए आप दया करो, आप कृपा करो। उस समय सूर्य लोक से सुखदेव जी नित्य नैमित्तिक सत्कर्म संध्या करके रोज गोलोक धाम में अपनी सदगुरु श्री जी का और इष्ट देव भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करने आते। मध्याह्न काल का समय था, सुखदेव जी पधारे, क्योंकि धरती पर छाया रूप रखा और मूल रूप से सुखदेव जी आज भी सूर्य लोक में विराजते हैं। ये कथा देवी भागवत जो उपपुराण में आता है उसमें है। अब आपको सत्संग के माध्यम से समझाना, इसलिए मैं विस्तार नहीं कर सकता, केवल छूते हुए ही चलना पड़ेगा। सुखदेव जी को समीप खड़ा देखकर भगवान ने राधा जी की तरफ देखा। राधा जी भगवान के मन की पीड़ा को, भगवान की दया को जान गई। आज बड़े प्रेम से व्यास नंदन शिव स्वरूप परमहंस शिरोमणि सुखदेव जी से कहा, बेटा वो देख गंगा किनारे संत समाज में पांडु कुल तिलक, अर्जुन के पौत्र, अभिमन्यु के पुत्र, श्रवण भक्ति के आचार्य परीक्षित महाराज विराजमान है। बेटा अंगिरा कुल गोत्री शमिक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि ने उनको शाप दिया, 7वें दिन तक्षक नाग उनको डसेगा, सर्प काल का प्रतीक। बेटा जो ज्ञान तेरे पिता ने श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना गंगा किनारे की और तेरे को नैमिषारण्य में आदि गंगा गोमती के तट पर वो भागवत का संपूर्ण ज्ञान दिया, उस भागवत में बेटा मेरे भगवान तेरे इष्ट देव श्री कृष्ण के गुण संकीर्तन, लीला संकीर्तन, नाम संकीर्तन का समावेश है। जा गंगा किनारे राजऋषि परीक्षित को कथा रूपी अमृत का पान करा, बेटा उसको मृत्यु के भय से मुक्त कर। बेटा नामा अमृत पाप का नाश करता है, लीला अमृत अंतःकरण को शुद्ध करता है, और कथा अमृत से श्रोता को आत्म स्वरूप की लब्धि होती है। जिसको आत्म स्वरूप की लब्धि हो जाती है उसको परमात्मा स्वरूप की प्राप्ति तत्क्षण हो जाती है। तुलसीदास महाराज वर्णन करते हैं, मम दर्शन कर फल ये अनूपा, जीव पाए निज सहज स्वरूपा। उसको भगवान के स्वरूप की प्राप्ति हो जाएगी। बेटा वो जन्म मरण की घटमाला से मुक्त होकर कथा रूपी अमृत का पान करके विमान में बैठकर वैकुंठ में आएगा। फिर तेरे सहित और भगवान के सहित हम यहाँ बड़ा भारी उत्सव करेंगे। जाकर राज ऋषि परीक्षित को कथा रूपी अमृत का पान करा। संसार में सदगुरु का अभाव नहीं है, सदशिष्य का अभाव है। संसार में गुरु सुलभ है, सदगुरु देव दुर्लभ। गुरु किसको कहते हैं? जो शब्द से ज्ञान दे वो गुरु, जो आचरण से शिक्षा दे वो सदगुरु। गुरु जो शिष्य को अपनाते हैं तो शिष्य में मानवता प्रकट होती है, याद रखो। और सदगुरु कभी शिष्य नहीं बनाते, सदगुरुदेव सदगुरु बनाते हैं। सदगुरुदेव जब दीक्षा देते हैं तो शिष्य देव हो जाता है। ध्यान दो, सर्वकाल सर्व में जिसको परमात्मा श्री कृष्ण का दर्शन होता है, जो शरण में आए हुए शिष्य को भी परमात्मा के दर्शन कराने की सामर्थ्य रखता है, उसको सदगुरु कहते हैं। सदगुरुदेव सदशिष्य को अपना सर्वस्व अर्पण करते हैं। जो सदगुरु शिष्य से एक लोटा पानी की भी आशा करता है वो कभी शिष्य का कल्याण नहीं कर सकता। गुरु निरपेक्ष हो, शिष्य निष्काम हो, वहां परमात्मा को प्रकट होना ही पड़ता है। गुरु समर्थ है, शिष्य लायक है, वहां भगवान को प्रकट होना ही पड़ता है। परीक्षित महाराज हाथ जोड़कर ध्यानस्थ होकर भगवान श्री कृष्ण से ये प्रार्थना आर्त होकर करते थे। आज श्री जी ने, आज ठाकुर जी ने सुखदेव जी को आज्ञा दी। सुखदेव जी ने सदगुरुदेव और इष्ट देव की आज्ञा शिरोधार्य की, 3 परिक्रमा राधा कृष्ण की और अंतर ध्यान हो गए गोलोक धाम के चिन्मय वृंदावन में से, और गंगा किनारे संत समाज में प्रकट। सब निस्तेज हो गए, जितने सभासद थे, ऋषि थे, ब्राह्मण थे, आप्तकाम थे, अवधूत थे, परमहंस थे, सबने सुखदेव जी का दर्शन किया। 16 वर्ष की उम्र है। सुखदेव जी ब्रह्म ज्ञानी नहीं है, ब्रह्म ज्ञान में दृष्टि स्थिर।
ब्रह्म प्रेमी होना अलग है, ब्रह्म ज्ञानी होना अलग है। सुखदेव जी की ब्रह्म दृष्टि स्थिति दृष्टि ज्ञान मयी कृत्वा पश्चेत ब्रह्ममयो जगत। 16 वर्ष के सुखदेव जी सतत भगवान श्री कृष्ण का ज्ञान के अनुसार ध्यान किया था। उनका श्री अंग श्याम हो गया। संतों का श्री अंग नाममय होता है। उन्होंने इतना कृष्ण नाम का जप किया कि उनके रोम रोम में से कृष्ण 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 नाम उच्चारण होता है। उनके मस्तक के घुंघराले केश कमर तक, बड़ी बड़ी आंखें, सुखदेव जी की दोनों आंखें स्वयं नासिका के अग्रभाग पर स्थिर। सुखदेव जी अजानुबाहु हैं। सुखदेव जी के दोनों हाथ घुटन को स्पर्श करते हैं। जिस साधक के, जिस हरिभक्त के दोनों हाथ घुटन का स्पर्श करते हैं वो महाभाग्यवान, उसको अजानुबाहु कहते हैं। अब आप बैठे बैठे घुटनों पर हाथ फेरो ये नहीं, खड़े होने के बाद जिसके ये दोनों हाथ घुटन का स्पर्श करे उसको अजानुबाहु कहते हैं। राम अजानुबाहु थे, सुखदेव जी अजानुबाहु। दिव्य नीले तेज प्रकाश की रश्मियां उनके रोम रोम से प्रकट होती हैं। ब्राह्मणों में ब्रह्म तेज को महत्व है, क्षत्रियों में शक्ति को महत्व है, वैश्यों में संपत्ति को महत्व है और शूद्र में सेवा को महत्व है। चारों में कोई उत्तम अधम नहीं, अच्छा बुरा नहीं, चारों भगवान के आधार से। और ये चारों आपके शरीर में, ब्राह्मण मुख ब्राह्मण है, क्षत्रिय भुजा है, वैश्य पेट है और चरण शुद्ध है। चतुर्वर्णो मया सृष्टा गुण कर्म विभागश्च। सुखदेव जी के रोम रोम में से ब्रह्म तेज प्रकट होता था। एक दर्भ का आसन वहां पर खाली था। भगवान की प्रेरणा से सुखदेव जी महाराज उस पर विराजमान। कोलाहल हुआ, साधु साधु, हरे नमः हरे नमः हरे नमः। इस कोलाहल से राज ऋषि परीक्षित की एकाग्रता भंग हो गई, आंख खुल गई और सुखदेव जी के स्वरूप पर राज ऋषि परीक्षित की दृष्टि और सुखदेव जी की दृष्टि परीक्षित जी के ऊपर पड़ी। 14 प्रकार की दीक्षा होती है। गोपीनाथ कविराज ने दीक्षा नाम का ग्रंथ लिखा, उसमें 14 प्रकार की दीक्षा का वर्णन है। पहली दीक्षा है दृष्टि दीक्षा और अंतिम दीक्षा है स्पर्श दीक्षा। पारस लोहे का स्पर्श करता है उसको सोना बना देता है। ध्यान दो, गुरु शिष्य बनाता है, सदगुरु शिष्य नहीं, सदगुरु सदगुरु बनाते हैं, भगवान भगवान बनाते हैं। सुखदेव जी की दृष्टि परीक्षित राजा पर पड़ी। आ गए आ गए आ गए मेरे तारणहार, मेरे सर्जनहार। इस संसार सागर से पार करने के लिए मेरे सदगुरु देव आ गए। परीक्षित महाराज को एकदम समन्वय हो गया। परीक्षित महाराज अपने स्थान से उठकर दौड़ते हुए गए। त्राहिमाम शरणागतम, त्राहिमाम त्राहिमाम, चरणों में गिरे। बेटा अब भयभीत मत हो, मैं आ गया। परमात्मा की प्राप्ति मैं तुझे कराऊंगा। तक्षक नाग के दंश के भय से मुक्ति मैं तुझे कराऊंगा। बेटा शरीर जड़, आत्मा चेतन, जड़ चेतन को गांठ लग गई। ये जड़ चेतन की गांठ मैं खोलूंगा। कि गुरुदेव 7 दिन का समय है। बेटा 7 दिन का समय बहुत है। सूर्य वंश में दीर्घ बाहु नाम के राजा हुए, उनके पुत्र हुए खटवांग। खटवांग राज ऋषि ने 2 घड़ी में परम पद पाया। बंधन और मुक्ति का एक सूत्र संसार के साधकों को दिया। खटवांग ऋषि बोले, मामेति बंधते जंतु न मामेति प्रणमुच्यते। मेरा मेरा कहना ये बंधन है, भगवान का भगवान का है ये कहना मुक्ति। बेटा 2 घड़ी यानी 48 मिनट में उन्होंने परम पद की प्राप्ति की। हमारे हाथ में तो 7 दिन है बेटा, बहुत है। दीपक है, घी से भरा है और उसमें कपास की बत्ती घी में तरबोल है। अब उसको प्रज्वलित करने में कितनी देर लगी? बेटा निश्चिंत है, ये ले माला और इस माला को हाथ में लेकर तू महामंत्र का जप कर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस महामंत्र में 32 अक्षर, 16 नाम। हरे नाम कायिक वाचिक मानसिक देह भौतिक पापों का नाश करेगा। राम नाम से तेरे को आनंद, कर्ण शुद्ध होगा, भगवान प्रकट होके तेरा हाथ है
अपने दोनों धाम चिन्ह की नित्य लीला में ले जाए। बेटा, अब भगवान श्री कृष्ण का मन से आह्वान करके मैं आंख बंद करके बैठता हूँ। उनके अनुग्रह से उनकी एक एक लीला के सामने समाधि में प्रकट होगी, उस एक एक लीला का मैं वर्णन करूंगा। उस कथा रूपी अमृत का पान कर बेटा, तेरे को लक्ष्य की प्राप्ति हो। 7 दिन बहुत। परीक्षित ने 2 प्रश्न रखे, जिसका मरण समीप में है उसको क्या करना क्या नहीं करना। मरण का निवारण अशक्य, मरण मंगल में कैसे हो, इसके लिए आप कृपाल। ये 2 प्रश्न से ही श्रीमद् भागवत का आरंभ हुआ। आप बताओ, परीक्षित राजा का अधिकार सिद्ध हुआ, उनको बिना बुलाए सुखदेव जी जैसे समर्थ गुरु मिले। ये तो बताओ आप, परीक्षित सुखदेव जी को कहां से ढूंढ कर लाए? अयोध्या, चित्रकूट, वृंदावन, जगन्नाथपुरी, रामेश्वरम, बोलो कि बद्रीनाथ, बोलो। परीक्षित महाराज ने सब त्याग दिया और अनशन करके गंगा किनारे वट वृक्ष की छाया में हाथ जोड़कर बैठ गए। उनका अधिकार सिद्ध हुआ। सदगुरुदेव चल कर आए और परीक्षित को कथा रूपी अमृत का पान कराया, जिसको पान करके परीक्षित महाराज कृत्य कृत्य हो गए। और फिर परीक्षित महाराज ने पहली दीक्षा तो सुखदेव जी ने दृष्टि दीक्षा दी थी। फिर कथा सुनने के बाद मस्तक पर हाथ रखा, वो स्पर्श दीक्षा हुई। उसी समय राधा कृष्ण भगवान वहां प्रकट हो गए। प्रभु, ये जीव आपका अंश है, मेरा अंश नहीं। सदगुरु देव सद शिष्य को कभी अपने अंदर नहीं फंसाते। ध्यान दो, जब तक गुरुदेव शिष्य को परमात्मा की प्राप्ति नहीं करा देते, गुरुदेव को भी भगवान धाम में नहीं लेते। ये परीक्षित मेरा शिष्य, मैं इसके ऋण में हूं, इसको मैं भगवान की प्राप्ति करा दूं। स्पर्श दीक्षा सुखदेव जी ने दी, राधा कृष्ण प्रकट हुए। प्रभु, ये जीव आपका अंश है, अंश अंशी में तदाकार स्वरूप को प्राप्त हो, ये योग्य, आप इसको अपना। ये कहां जाए? परीक्षित का एक हाथ राधा जी के, दूसरा हाथ श्री कृष्ण के हाथ में दिया, और जैसे आए थे भगवान की लीलाओं का चिंतन, भगवान के नाम का जप करते करते, आज संत समाज में से गंगा किनारे से उठकर भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करते करते अंतर ध्यान हो गए। सही अर्थों में तो भागवत यहाँ पूरी हो गई। और आगे की जो कथा है वो परीक्षित के लिए नहीं, वो आपकी और मेरे लिए है। ध्यान। सूताख्या ही कथा साराख्या ही कृष्ण प्राप्ति करम सस्वम साधनम तब वदाम्य हम। वक्ता को इस श्लोक का ध्यान में रखकर कथा करना चाहिए, ऐसा व्यास जी का आग्रह है। तो आज हमारे परम सत्संगी, परम वैष्णव दागा जी की धर्म पत्नी, उनकी अर्धांगिनी, उनके जीवन साथी का परम पद विवाह। तो आज इस मुनि को श्रद्धांजलि देने के लिए आज की ये कथा भगवान ने मेरे मुख से कहलाई। नहीं तो मैं संकल्प तो दूसरे चरित्र का करके आया था कि आज आपको वो सुनाऊंगा, वो कल सुन। तो आज के सारे सत्संग का फल हम दागा जी की पत्नी को परम पद प्राप्ति के लिए भगवान उनको अपनाए, हमारे दागा जी को परिवार सहित इस आघात को सहन करने की शक्ति दें। इसका सारा फल मैं दागा जी की धर्म पत्नी को अर्पण करता हूँ। आइए 1 मिनट का कीर्तन करके आज की सत्संग श्रृंखला को विश्राम दें। जय राधे जय